सही है। रिवीजन करें या आगे चलें? आगे चलते हैं। चलें, सही, आगे चलते हैं। अब जो है मैं यहाँ पर VS कोड ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले तो मॉड्यूल 2 के अंदर एक और फोल्डर बना लूँगा क्लास 26 का, एंड इसके अंदर हम सबसे पहले तो index.html की फाइल क्रिएट करेंगे और script.js की फाइल क्रिएट करेंगे। स्ट्रक्चर लिखने के बाद हम जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट भी कर लेंगे इस तरीके से। सबको दिख रहा है? अब जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर आकर हम आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फॉर लूप, यानी कि हम फॉर लूप किस तरीके से पढ़ सकते हैं और फॉर लूप के अंदर कैसे काम कर सकते हैं। ओके। अब फॉर लूप के अंदर काम करने के लिए बेसिकली फॉर लूप होता क्या है, आपको लूप के नाम से समझ आ रहा हो कि ये चीज़ जो है ना चलती जाती है चलती जाती है, और ये हमारे पास होता है लूप। क्या होता है बेसिकली? जो चलता जाए चलता जाए, सही, ये होता है हमारे पास लूप। बट ये वाला जो लूप है ना, ये वाला लूप इस तरीके से है कि आप इसको बता सकते हैं कि कितनी बार चलना है और कितनी बार काम करना है। और इसका काम इस तरीके से होता है कि फॉर लूप, अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, मैंने अगर आपको कहा कि मुझे 10 बार कंसोल करना है हेलो, मुझे कितनी बार कंसोल करना है हेलो? 10 बार कंसोल करना है हेलो। तो आप इस तरीके से 10 कंसोल, बार। हाँ, तो आप console.log हेलो लिखें, इसी तरीके से इसको 10 बार कॉपी कर लें। लेकिन अगर मैं कहता सर हूँ, ठीक करेंगे? जी जी ये इससे कोड लेंथी हो जाते हैं ना। जी, वही कह रहा हूँ मैं, कि मैं ये कह रहा सर था कि ये आप हमारे, कॉपी कैसे कर रहे हैं? ये मैं कॉपी कर रहा हूँ अल्ट शिफ्ट डाउन एरो की। अर्थ जी जी, अर्थ सही है, आवाज़ आ रही है? यस सर। जी हो रही है। ओके, अभी मैंने क्या बताया कि अगर हमें 10 बार कंसोल करना है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको कॉपी करके या खुद लिख के कर सकते हैं। लेकिन अगर ये होता है कि आपको 1000 बार लिखना है, सही है, आपको 1000 बार कंसोल लिखना है, तो आप क्या लिख पाएंगे? लिख लिख तो लेंगे, कैसे भी कैसे करके आप लिख तो लेंगे, लेकिन लेकिन वो वो, गलती हो जाएगा। हाँ, कोड रीडेबिलिटी अच्छी नहीं रहेगी। यानी आपका जो डेवलपर का काम होता है ना, डेवलपर का काम ये होता है कि कोड को कम से कम लाइन में लिखना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाना। लेकिन अगर हम उसको 1000 बार कंसोल लिखेंगे तो क्या वो प्रोडक्टिव रहेगा? क्या वो कम लाइंस रहेंगी उसकी? वो तो बहुत लंबा हो जाएगा। बिल्कुल। उसके लिए यूज होता है फॉर लूप। उसके लिए क्या यूज होता है? और फॉर लूप क्या करता है भाई? फॉर लूप हमारे पास कोई भी चीज को रिपीटेशन के लिए काम आता है और रिपीट करके हमें आउटपुट देता है। ये चीज समझ आ गई? यस सही अब है। अब जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर लूप लगाने के लिए सबसे पहले तो फॉर लिखेंगे। फॉर का कीवर्ड यूज होता है बेसिकली, एंड यहाँ पर फॉर के कीवर्ड के बाद हम राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? और इसके अंदर 3 चीजें आती हैं। कितनी चीजें आती हैं? 3 चीजें कौन कौन सी हैं? फर्स्ट चीज होती है डिक्लेरेशन। फर्स्ट चीज क्या होती है भाई? फर्स्ट चीज होती है डिक्लेरेशन। उसके बाद होती है कंडीशन, सही है। कंडीशन उसके बाद सही है। होता है इंक्रीमेंट, तीसरी इंक्रीमेंट सही है। तो यहाँ पर फॉर लूप के अंदर ये 3 चीजें होती हैं जिसकी मदद से फॉर लूप चल रहा होता है। तो सबसे पहले डिक्लेरेशन का मतलब है कोई भी वेरिएबल को बनाना। वेरिएबल को बनाने का मतलब वॉर ए इक्वल्स टू 0, ये मैंने वेरिएबल क्रिएट कर लिया। सही है। डिक्लेरेशन मतलब बनाना। उसके बाद कंडीशन मैंने बना लिया a लेस देन 10, तो ये हमारे पास कंडीशन हो गई। उसके बाद हमारे पास मैंने कर दिया a प्लस इक्वल्स टू 1, तो ये क्या हो गया? इंक्रीमेंट हो गया। इंक्रीमेंट हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास फॉर लूप का सिंटेक्स यानी कि लिखने का तरीका होता है। अभी इसी को मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाता हूँ
सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, वॉट i इक्वल्स टू 0। for I उसी के बाद हम i लेस देन 10 लिख देते हैं, कंडीशन बना देते हैं। उसके बाद i प्लस इक्वल्स टू 1 कर देते हैं। ये कहना नहीं चाहिए कि हम जुलाई में ना जो जून की कंपलसरी वाली क्लासेस से कोई सही है, और उसको कवर कर दें। पता नहीं क्या बोल रही थी, क्या बोल रही थी, सिर्फ जुलाई की दो क्लासेस सही है, और ये बोलिए कि जून के साथ में नहीं है, इसमें आपके नहीं, आप ठीक है जून की 10 को दिया है इसका, वो तो मई कर दिया है ना, हाँ मई की जून की 10 तो अभी जून में नहीं देगी, जुलाई में नहीं देगी, ये बोलेगा 10 जून क्यों नहीं देगी, सॉरी जून क्यों नहीं देगा, क्योंकि जून की जो कंपलसरी वाली क्लास है जुलाई में कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद फिर अगस्त में क्लास होगी, तो फिर उसके बाद कैसे ये बोला चाहिए अगस्त में क्लास इसकी वीक में कितनी क्लास है। सही है, ये चीज़ समझ आ गई आपको, मैं काम को टिक कर देता हूँ बस 15 मिनट बाकी है। अब यहाँ पर हम लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हमारे पास वो कोड आता है जो एग्जीक्यूट होना होता है, यानी मैंने लिख दिया console.log, और console.log के अंदर मैंने लिख दिया हेलो, क्या लिख दिया, हेलो। और इसके बाद अगर मैं इसको रन करूँगा और आउटपुट चेक करूँगा तो इसका आंसर होना ही चाहिए कि जो हेलो है वो 10 बार प्रिंट होना चाहिए। देखें हेलो 10 बार प्रिंट हो रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें ये किस तरीके से वर्क कर रहा है वो हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग इस कोड को थोड़ा सा एक्सकेलीड्रॉ में ले आते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। ये कोड हमारा है फर्स्ट ऑफ ऑल, सही है। सही। सबसे पहले क्या हुआ, डिक्लेरेशन हुई, क्या हुई, डिक्लेरेशन का मतलब कि आपका वेरिएबल बना, आपके वेरिएबल को असाइन हुई 0, सही है। उसके बाद इसने चेक किया कि i यानी 0 क्या 10 से छोटा है, ये छोटा है, यानी कंडीशन हो गई ट्रू। कंडीशन क्या हो गई, true जब भी कंडीशन ट्रू होती है तो फॉर लूप का ये जो कोड होता है ये वर्क करता है, यानी कि मैंने जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ना, हेलो चल जाएगा, सही है। जैसी कंडीशन ट्रू हुई इसने क्या किया, अंदर का हेलो चलाया, फिर उसके बाद इसने आई के अंदर यानी 0 प्लस इक्वल्स टू 1 कर दिया, यानी कि 0 के अंदर एक प्लस कर दिया, सही है। अब आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू अभी 1 हो गई ना, क्योंकि 0 प्लस 1 हो गया, तो अब ये चेक करेगा 1 क्या 10 से छोटा है, हाँ भाई छोटा है, तो ये ट्रू हो गई कंडीशन। जब कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये कंसोल चल जाएगा, हो गया भाई, फिर ये प्लस कर देगा, 1 प्लस 1 कर देगा तो हो जाएगा 2, सही है। तो अब ये चेक करेगा 2 क्या 10 से छोटा है, हाँ भाई ट्रू है ये, तो ये क्या करेगा भाई, ये कंसोल को चला देगा, फिर उसके बाद उसके अंदर क्या करेगा 2 प्लस 1 कर देगा, उसके बाद ये 3 हो जाएगी, और 3 क्या 10 से छोटा है, उसके बाद वो ट्रू हो जाएगा। इसी के साथ साथ मैं कर देता हूँ पूरा, मैं कर देता हूँ 9 कर देता हूँ, अभी डायरेक्ट 9 पे जाते हैं, सही है। अब 9 क्या 10 से छोटा है, हाँ भाई छोटा है, सही है। तो क्या करो, हाँ 9 प्लस 1 कर दो, और जब 9 प्लस 1 होगा तो 10 की कंडीशन आ जाएगी, यानी 10 वैल्यू हो जाएगी। अब बताइए 10 क्या 10 से छोटा है, बराबर है ना, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये हेलो भी नहीं चलेगा और ये लूप टूट जाएगा, यानी लूप खत्म हो जाएगा, ओके। इसमें वेरिएबल का नाम आई रखा है, वेरिएबल का नाम, हाँ आई की जगह कोई भी नाम रख सकते हैं, आई की जगह कोई भी नाम रख तो सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि नहीं रखें, क्योंकि आई जो है ना स्टैंडर्ड नाम है, यही नाम यूज होता है लूप्स को बनाने के लिए, जैसे आई जे के यूज होता है, आई जे के इस तरीके के नाम यूज होता है, बट आई विल प्रेफर कि आई, आप आई रखें इसका नाम, सही है। तो अगर आप एक चीज़ देखेंगे इस पूरे केस में क्या चीज़ चेंज हो रही है, क्या चीज़ बदल रही है, वो बदल रही है आई की वैल्यू, हर एक आइट्रेशन में आई की वैल्यू बदल रही है,
और आई की वैल्यू 0 थी पहले, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, 9 हो गई, 10 हो गई। इस तरीके से आई की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। Yes. Accuracy और इस तरीके तो से। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करवा देता हूँ आई को, सही है, तो कहाँ से कहाँ तक की टेबल प्रिंट होनी चाहिए भाई, सॉरी कहाँ से कहाँ तक का नंबर प्रिंट होना चाहिए। 1 से 10 तक। 1 से 10 तक। 1 से 10 तक नहीं, 0 से 9 तक प्रिंट होगा ना। 0 से 9 तक। हाँ। 0 स्टार्ट हुआ 0 से, फिर 9 तक प्रिंट हो गया। अब जो है ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि फॉर लूप क्या होता है। अब आप लोगों का काम ये है कि इसकी मदद से आप लोगों को टेबल एक जनरेट करना है। यानी कि सबसे पहले आपके पास एक नंबर होगा, क्या होगा भाई, Number. यानी मैं आपने क्या किया, वॉर टेबल इक्वल्स टू 2 कर दिया। अब आपको किसकी टेबल जनरेट करवानी है, 2 की टेबल बनानी है, सही है। आपके पास नंबर तो आ रहा है, यानी कि मैंने क्या किया, वॉर आई को कर दिया 1, अब ये 1 से स्टार्ट होगा, सही है। Yes. और 1 से स्टार्ट होगा और मैंने लिख दिया 11, अब ये कहाँ एंड होगा, 1 से लेके 10 तक एंड होगा। ये चीज समझ आ रही है। Yes. और हमारे पास ये 1 से लेके 10 तक एंड होगा, तो जो हमारे पास टेबल होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 2, इस तरीके से होता है ना। Yes. तो यानी कि 2 1 जार 2। अब यहाँ पर 2 जो है वो कहाँ से मिल रहा है भैया, हमें 2 टेबल से मिल रहा है। ये मल्टीप्लाई का साइन तो लग जाएगा। 1 हमें कहाँ से मिल रहा है, 1 हमें आई से मिल रहा है, सही है। I. तो टेबल हमें मिल रहा है और आई भी मिल रहा है, हम क्या करवाएंगे, टेबल और आई को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो उसका आउटपुट हमें खुद ब खुद मिल जाएगा। ये चीज समझ आ रही है आप लोगों को। Yes. यानी टेबल मल्टीप्लाई बाय आई, यानी टेबल मल्टीप्लाई बाय आई कर देंगे तो हमारा डाटा इस तरीके से हो जाएगा। ये चीज समझ आ गई आप लोगों को। Yes. Yes, sir. फॉर लूप स्टेटमेंट को मैं पुश कर देता हूँ।